सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए हमारी वीडियोस पे। ओके, अब मेरा फिजिक्स का सेशन मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में वेव पढ़ाया था। आई थिंक आपको वेव अच्छे से समझ में आया होगा। सीपीओ में फिजिक्स समझ लीजिए नाम मात्र आता है, मतलब नाम मात्र आता है कि कभी कभार ही आपको इसका एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभार किसी शिफ्ट में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट फिर भी मैं आपको एसएससी सीपीओ तो ओरिएंटेड है ही ये बैच, बट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और भी सारे एग्जाम्स के लिए भी मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा दे रही हूँ। आपको फिजिक्स में पढ़ा रही हूँ उतना कि आपका जो कितने और एग्जाम्स हैं उसके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि फिजिक्स तो आता ही नहीं है, क्या कहते हैं, आता है, बहुत नाम मात्र आता है, बट फिर भी मैं आपको फिजिक्स पढ़ा दे रही हूँ यहाँ पे। बाकी केमिस्ट्री और बायो तो आ जाते हैं, उनके एक या दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तो हम पढ़ेंगे ही, बट फिजिक्स के मैं आपको टॉपिक्स करा देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो आज का चैप्टर क्या है यहाँ पे? साउंड। तो साउंड के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि साउंड क्या होती है, एक ध्वनि, और इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। मैंने जब आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स बताया था अपनी क्या कहते हैं पिछली वाले सेशंस में, तो मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल कि साउंड वेव ही आपकी क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, जिसे अनुदैर्घ्य तरंगे हम कहते हैं। ठीक है, तो साउंड का ट्रेवल में से इसमें क्या पढ़ते हैं हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का मतलब ध्वनि का संचारण। ठीक है, ध्वनि का संचारण किस तरीके से होता है, किन किन मीडियमों में हम ध्वनि का संचारण अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जब साउंड एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, इसका प्रोपोगेशन किन किन कहते हैं मीडियम्स में हो सकता है, आप ये देखिए। सबसे पहले मीडियम हमारा ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ है मतलब सॉलिड में ये सबसे ज्यादा इसकी क्या कहते हैं प्रोपोगेशन रहती है, सबसे ज्यादा इसकी सॉलिड में रहती है। उसके बाद ये लिक्विड में, और उसके सबसे ज्यादा कम ये रहती है गैस में। ठीक है, ध्यान रखिए, मीडियम के सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में, और फिर ये गैस में। तो आप इसका ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। क्योंकि साउंड एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये इट डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। वैक्यूम में जो कहते हैं ट्रेवल करती है वो आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया था। इट डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम। इसे मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है अपना संचारण करने के लिए, इसलिए ये आपकी क्या कहते हैं वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप इसका। सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, और गैस में होती है। अब ये देखिए, जो ध्वनि होती है, जब जहां पे अगर सपोज दैट कोई एनवायरमेंट, मतलब कोई ऐसा मीडियम है जिसमें टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है, टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है, तो ध्यान रखिए स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा ही होगी, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी ही घटेगी। ये ध्यान रखिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर घटने की वजह से क्या कहते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं नमी आने लगती है, और जिसकी वजह से हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होने लगता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में नमी आने लगती है, जिससे हमारा स्पीड ऑफ साउंड क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे हम एयर में बात करें, एयर में अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, तो एयर में 0 डिग्री सेल्सियस में अगर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है हमारी 331 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिए,
331 मीटर पर सेकेंड एयर की 0 डिग्री सेल्सियस में आपकी इतनी स्पीड ऑफ साउंड होती है। अब देखिए, अब जो सपोज करूं मैं 20 डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है, कितनी होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि कितनी होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ये एयर में होती है आपकी, लेकिन टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ी। देखा आपने, टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ी एटमॉस्फेयर में। तो ध्यान रखिए, अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस अगर चेंज हो रहा है तो आपका 12 मीटर पर सेकंड का अंतर आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड में। ये ध्यान रखिए, अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड ऑफ साउंड में भी आपका क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ऐसे यहाँ बताती हूँ, जैसे कि अगर देखिए आपका 20 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज आ रहा है तो आपका 12 मीटर पर सेकंड का अंतर आ रहा है। ठीक है, अगर आप 1 डिग्री में आपका कितना चेंज आएगा इसमें 0.6 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखिए, अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस का अगर क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.6 मीटर पर सेकंड का अंतर आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड में। या फिर तो ये बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर घटेगा तो ये फिर घटेगी। तो ठीक है, ये अंतर पड़ता है टेम्परेचर घटने का और बढ़ने का। मैं आपको अलग अलग मीडियम में बताती हूँ कि कैसे चेंज करते हैं इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एयर में चेंजेस बताए थे स्पीड ऑफ साउंड के, क्या क्या कहते हैं, एयर में जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते चले जाते हैं स्पीड ऑफ साउंड में अंतर हो जाता है। अब ये देखिए कि सॉलिड ठोस पदार्थ में स्पीड ऑफ साउंड का क्या अंतर पड़ता है। ठोस पदार्थ में स्पीड ऑफ साउंड का क्या, ये हम 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर कर रहे हैं सबको। ध्यान रखिए, एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम का पदार्थ लेंगे तो इसमें 6420 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है स्पीड ऑफ साउंड की। ये सबसे ज्यादा स्पीड होती है, मोर होती है, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। सॉलिड में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस मेटल में या किस मीडियम में आपकी मेटल में सबसे ज्यादा स्पीड पाई जाती है तो वो एल्यूमिनियम में। ध्यान रखिए 6420 मीटर पर सेकेंड। ऐसे निकल में 6040, स्टील में 5960, आयरन में 5950। ये ध्यान रखिए, ब्रास और कॉपर में 4700 और ग्लास में 3980 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपकी हर मेटल में अलग अलग होती है। कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, अदरवाइज नहीं। तो ध्यान रखिए, आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। अब मैं आपको लिक्विड में बताती हूँ। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, लिक्विड में देखिए ये भी आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे है। इसमें वाटर में सबसे पहले, वाटर में 2 कैटेगरीज है। एक तो सी वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपका क्या कहते हैं सॉल्ट वगैरह इंक्लूड होता है और भी सारे मिनरल्स इंक्लूड होते हैं। तो सी वाटर में आपकी 1531 मीटर पर सेकंड होती है, सबसे ज्यादा होती है लिक्विड पदार्थ जो सी वाटर है। ओके, सी वाटर में काफी सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें इम्प्योरिटीज मिक्स होने की वजह से इसमें स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। बाकी वाटर, डिस्टिल वाटर में इम्प्योरिटीज नहीं होती है, काफी सारे डिस्टिल होता है, इसमें स्पीड ऑफ साउंड घट जाती है, इसलिए इसमें लो होती है डिस्टिल वाटर में। सी वाटर में ज्यादा होती है। इथेनॉल में 1207 और मिथेनॉल में 1107 मीटर पर सेकंड होती है। ये ध्यान रखिए, इथेनॉल में 1207 और इसमें 1107 मिथेनॉल में। आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं द्रव पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम गैस के पदार्थ में देखेंगे। गैस में आपकी क्या कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड क्या रहती है। हाइड्रोजन गैस में आपका क्या कहते हैं 1284 मीटर पर सेकंड रहता है, सबसे ज्यादा मोर रहती है इसमें, ये सबसे ज्यादा स्पीड रहती है हाइड्रोजन गैस में। गैस के पदार्थ में 1284 मीटर पर सेकंड रहती है। हीलियम गैस में 965 मीटर पर सेकंड रहती है। एयर में मतलब जैसे हमारा रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग के यहाँ पे इसके हिसाब से थोड़ा कम है, 346 मीटर पर सेकंड होती है आपकी
स्पीड होती है आपकी एयर में 25 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड आपकी 346 मीटर पर सेकेंड होती है। तो मैंने आपको सॉलिड बताया, लिक्विड बताया, गैस बताया, हर सब में इसकी अलग अलग मैंने कैटेगरी बताई, स्पीड ऑफ साउंड इसमें बताई कि आपको ये पता चल सके कि कैसे कैसे मटेरियल चेंज होने की वजह से या थोड़ा सा क्या कहते हैं इम्प्योरिटीज मिक्स होने की तो स्पीड ऑफ साउंड में कितनी जल्दी अंतर आता है। तो लेकिन आपको ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा लेकिन सॉलिड में ही होती है। मैंने आपको एल्यूमिनियम का बताया था, एल्यूमिनियम का क्या कहते हैं 6420 मीटर पर सेकेंड होती है उसकी। तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में क्या कहते हैं आपकी, लिक्विड में आपकी वाटर, सी वाटर में होती है, गैस में आपका हाइड्रोजन गैस की होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्मली याद रखना है, बट क्वेश्चन इससे मोस्टली पूछा नहीं जाएगा, अगर आ भी जाए तो आपको मैंने बता ही दिया है। ओके, तो मैं अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम इसके साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ध्यान रखना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली क्या क्या होती है, विशेषताएं इसकी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लाउडनेस। लाउडनेस कैसे डिपेंड करती है, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रबलता। लाउडनेस आपकी क्या कहते हैं, एक जो क्या कहते हैं वॉइस होती है जिसमें आपकी लाउड साउंड होती है, फ्लैट साउंड होती है, डल साउंड होती है, ठीक है। एक तो एकदम लाउड होती है, ठीक है, एकदम जैसे लाउड होगी, एकदम फ्लैट होगी, फिर एकदम डल बिल्कुल डल होगी। तो ये आपके समझ लीजिए कि आपको किस पर डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको वेव में बताया था, ये लाउडनेस आपकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये लाउडनेस आपकी वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वेव का उतनी ज्यादा लाउड आवाज जाएगी, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउड आवाज होगी, जितना ज्यादा कम एम्पलीट्यूड होता जाएगा उतनी ज्यादा ही आपकी क्या कहते हैं आवाज फ्लैट होती चली जाएगी या फिर क्या कहते हैं डल होती चली जाएगी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है ये देखिए लाउडनेस की, या फिर तो बेल होती है या फिर इसकी क्या कहते हैं डेसिबल होती है। डेसिबल में आवाज काउंट करते हैं हम, इसे हम शॉर्ट में डीबी भी लिखते हैं। या फिर तो बेल होती है या फिर क्या होती है इसकी डेसिबल होती है। तो ध्यान रखिए ये इसकी लाउडनेस इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। आवाज की कहते हैं एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, लाउड भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है, डल भी हो सकती है। ओके, अब हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम इसकी क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी देखेंगे जिसे हम कहते हैं तीव्रता, ठीक है। अब देखिए साउंड की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब जिससे हमारी आवाज, जैसे तीखी आवाज कहते हैं, तीखी आवाज एकदम जो कानों में चुभती है एकदम, जैसे श्रिल वॉइस, ठीक है, या फिर ग्रेव वॉइस, भारीपन आवाज में, या तीखी आवाज बिल्कुल। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो आवाज है एकदम भारी आवाज है, ग्रेव वॉइस है, ठीक है। तो वो उनकी क्या कहते हैं इंटेंसिटी में फर्क है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का अंतर है उनका, जो उनकी ग्रेव आवाज है। श्रिल तीखी आवाज बिल्कुल जो कानों में एकदम थोड़ा सा चुभती है वो उसको श्रिल वॉइस कहते हैं। बट ये डिपेंड किस पर करती है कि श्रिल होगी कि ग्रेव होगी, ये इसकी पिच पर डिपेंड करती है। कि जब हम क्या कहते हैं अगर हाई पिच होगी, तो ध्यान रखिए हाई पिच होगी तो एकदम जो वेव होगी वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं ऐसे ट्रेवल करेगी जब हाई पिच होगी। जब हाई पिच होगी तो ध्यान रख लीजिए जब इसका ग्राफ बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा, और लो पिच होगी, लो फ्रीक्वेंसी उसकी कैसे ट्रेवल करेगी, बिल्कुल ऐसे। देखा इसका अंतर आ रहा है, हाई पिच ये लो पिच। जैसे आपका क्या कहते हैं हाई पिच हो जाएगी तो वैसे आपका पिच पे डिपेंड करेगा। पिच जैसी हाई पिच होगी वैसे आपकी वॉइस क्या हो जाएगी, श्रिल हो जाएगी। और जैसे आपके कहते हैं लो पिच होगी, आपके कहते हैं साउंड ऐसे इस तरीके से ट्रेवल करेगी जिससे आपकी क्या कहते हैं आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ये इंटेंसिटी आपके डिपेंड्स ऑन पिच पे करती है।
पिच पर डिपेंड करेगा कि आवाज श्रिल होगी या फिर ब्रेव होगी। ओके, आगे देखते हैं हम। अब हम इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, जिससे मतलब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से देखिए। इको, इको मतलब प्रतिध्वनि, और हिंदी में इसे सिंपली कहूं तो गूंज कहते हैं। ठीक है, इको मतलब प्रतिध्वनि, गूंज, जिसे में से कहते हैं रिपीटेशन ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि का बार बार रिपीट होना, ध्वनि का बार बार रिपीट होना, रिपीटेशन ऑफ साउंड, उसे ही हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं, गूंज कहते हैं। अगर क्या कहते हैं, आपको इको को सुनना है, टू हियर इको, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये ऑब्जर्वर है, मतलब यहां से आप खड़े हैं और बोल रहे हैं, आवाज बोल रहे हैं, और ये सपोज दैट आपका रिफ्लेक्टर है जहां से आपकी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है और आपके पास पहुंच रही है। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये रिफ्लेक्टर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में मिनिमम आपकी 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, टू हियर इको के लिए आपको ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में आपको 17 मीटर का आपको गैप रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, तभी आपको इको सुनाई देगा। ऐसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ खड़े होंगे मेरे सामने, तो आपको इको सुनाई नहीं देगा कि डिस्टेंस बिटवीन द गैप इज वेरी लो। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस बढ़ानी है, 17 मीटर के अबव ही रखना है, अंदर नहीं लेके आना। तो इसलिए आपको डिस्टेंस का मेंटेन रखना पड़ेगा इको के लिए। जैसे इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊं, 2d इंटू वी इंटू टी, ये होता है, वेलोसिटी होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस होता है। अब देखिए, वेलोसिटी अगर मैं एयर में लेके चलूं मैं इसकी क्या कहते हैं, तो 22 डिग्री सेल्सियस की लेके चलते हैं इसकी, एयर में 22 डिग्री सेल्सियस की मैंने आपको बताया भी था, नहीं बताया तो देख लीजिए, 344 मीटर पर सेकंड होती है। और आप ध्यान रखिए, जो आपको इको की आवाज जो सुनाई देती है, वो सेकंड के 10वें हिस्से की आवाज सुनाई देती है आपको, 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड में वो आपको आवाज दूसरी सुनाई देती है, ये ध्यान रखिए। अगर मैं इसको क्या कहते हैं काटूंगी, 1/10 सेकंड हो गया, अब मैं इसे काटूंगी तो ध्यान रखिए कितना आ गया, 344.4, और ये 2D है, अगर मैं इसे 2 से काटूंगी कितना आएगा, 17.2 मीटर। देखिए आपके इस फॉर्मूले से भी निकल के आया कि नहीं आया कि 17.2 मीटर डिस्टेंस ही आपको ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच में क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर आपको इको सुनना है। और रिपीट, और ये सेकंड के 10वें हिस्से में आपकी आवाज क्या कहती है, रिपीट होती है, आवाज क्या कहते हैं आपकी रिपीट होती है इको के लिए। इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मेगाफोन्स होते हैं, ठीक है, ईयर प्लग्स होते हैं, हियरिंग एड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मेगाफोन्स होते हैं, ईयर प्लग्स होते हैं, सिनेमा हॉल होता है, मीटिंग हॉल होता है। बट इससे क्या कहते हैं, इको को बचाने के लिए इसकी वॉल्स को ऐसे मेंटेन किया जाता है कि आवाज गूंजे ना, ताकि जो ऑडियंस यहाँ पे, सपोज दैट ये सिनेमा हॉल है, यहाँ पे सामने अगर वॉइस आ रही है, यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्रीन है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई, इनकी दीवारों को ऐसे मेंटेन किया जाता है कि आवाज जो हमारी आवाज जो करते हैं वहां पे ऑडियो आ रही है इसकी, वो हमारे कानों में गूंज की फॉर्म में ना आए, गूंजे नहीं आवाज, गूंज सिंगरिंग हेड आए, तो इसलिए इसकी आवाज दीवार को ऐसे मेंटेन किया जाता है। मीटिंग हॉल्स, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी कैटेगरी थी इको, रिपीटेशन ऑफ साउंड। ये मेनली आपका इस क्वेश्चन में 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 2d इंटू वी इंटू टी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे समाप्त होती है। इसके एग्जाम्पल आपको करने मेगाफोन्स, ईयर प्लग, सिनेमा हॉल, मीटिंग हॉल्स, इतना ही आपका स्टेथोस्कोप भी होता है, इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की खत्म हुई। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए हमारी वीडियो पे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू सो मच गाइस।